इत्युदीरितमाकर्ण्य देवर्षिरुद्धवो ब्रवीत् सभ्यानां मतमाज्ञाय कृष्णस्य च महामतिः। इति उदीरितम आकर्ण्य देवर्षे देवर्षि नारद जी के इति उदीरितम इस कथन को आकर्ण्य सुन करके उद्धव अब्रवीत, उद्धव जी बोले। क्योंकि उद्धव जी कैसे हैं? महामति, तीव्र बुद्धि वाले। उन्होंने सभ्यानाम मतम आज्ञाय, सभासदों के मत को जान करके, सभ्यानाम सभासदों के मत को आज्ञाय अजान करके, और कृष्ण से जो श्री कृष्ण के मत को समझ लिया, तब उद्धव अब्रवीत, उद्धव जी बोले। उद्धव उवाच यदुक्तं ऋषिणा देव साचिव्यं यक्षतस्त्वया कार्यं पैतृष्वसेयस्य रक्षा च सर्वेषाम्। हे देव, यद ऋषिणा उक्तम है ना, यद उक्तम ऋषिणा, तो यद जिस बात को ऋषिणा नारद ऋषि ने उक्तम कहा है, तो या तुम्हें यक्षता यज्ञ करने वाले जो युधिष्ठिर, उनको साचिव्यम कार्यम सहयोग करना चाहिए। देव ऋषिणा नारद जी ने यद उक्तम जो कुछ कहा है, तो या तुम्हें यक्षता यज्ञ करने वाले युधिष्ठिर का साचिव्यम कार्यम सहायता करनी चाहिए। क्यों? एक तो वो आपके भक्त हैं और दूसरे पैतृस्व से पिता की बहन के लड़के, पैतृस्व से पिता की बहन के लड़के, इसलिए उनका तुम्हें सहयोग करना चाहिए। और उधर शरणेशिराम रक्षा शरण चाहने वाले जरासंध के कारागार में बंद राजाओं की रक्षा भी करनी चाहिए, है? साचिव्यम कार्यम, सहयोग भी कीजिए, करना चाहिए। और शरणेशिराम शरण चाहने वाले राजाओं की रक्षा करनी चाहिए। यष्टव्यं राजसूयेन दिक्चक्रजयिना विभो अतो जरासुतजया उभयार्धो मतो मम। दिक्चक्रजयिना, हे विभो, हे भगवान, दिक्चक्रजयिना, जिसे दिशाओं के समूह को जीतना है, उसे राजसूयेन यष्टव्यम, राजसूय यज्ञ करना चाहिए। दिक्चक्र जयिना, दिशाओं का चक्र माने समूह, उसको जयिना विजय के इच्छुक राजाओं के द्वारा चाहिए कि राजसूयेन यष्टव्यम, राजसूय यज्ञ के द्वारा यजन करें। और तो इसलिए जरासुत जया, जरासंध पर विजय प्राप्त करना उभयार्थी, दोनों के लिए। इससे राजाओं की मुक्ति हो जाएगी और बिना जरासुत को जीते राजसूय यज्ञ हो नहीं सकते, हैं? तो जरासुत जया, जरासुत माने जरासंध पर विजय प्राप्त करना, उभयार्थे, दोनों प्रयोजनों के लिए है, ऐसा मम मत, मेरा मत है। अस्माकं च महानर्दो भविष्यति यशश्च तव गोविन्द रघोबध्नाति मुच्यतः। एतेनैव, इसी कार्य को करने से, यज्ञ कराने से और जरासंध का वध करने से, तो एतेनैव, इसी कार्य से अस्माकं, हमारा,
महान अर्थ भविष्यति, बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। महान, बहुत बड़ा महान अर्थ माने प्रयोजन कार्य हमारा हो जाएगा। हे गोविंद, बद्धान राज्ञः विमुंचता, बंधे हुए राजाओं को मुक्त कराने में तब यशस्य, तुम्हारे यश का भी विस्तार हो जाएगा। बद्धान, जो जरासंध के कारागार में बंद है, उन राज्ञः राजाओं को विमुंचता मुक्त कराते हुए तब यशस्य, तुम्हारे यश का भी विस्तार होगा। लेकिन कैसे जीता जाए जरासंध को, यही तो बड़ा कठिन है। क्यों? इस समय दुर्विसो राजा नागायुग समोहरे बलिराम सह राजा दुर्विसह, वो राजा असह्य है, उसके बल को कोई सह नहीं कर पाता है। तो सह, वो जरासंध राजा दुर्विसह असह्य है, भले बल में नागायुध सम, 1000 हाथियों के समान बल वाला है वो। नाग माने हाथी, आयुध माने 10,000 और सम माने समान, 10,000 हाथियों के समान उसका बल है। बलिनाम पीछे अन्य साम, अन्य बल वालों के लिए भी बलवान है। हाँ, उसी ऐसे जीत सकता है। इस सम बलम भीमम बिना, समान बल वाले भीमसेन के बिना और कोई नहीं जीत सकता है, क्योंकि भीम के भी 10,000 हाथी का बल है, उस जरासंध के भी 10,000 हाथी का बल है। तो सम बलम, समान बल वाले भीमसेन के बिना अन्य के द्वारा भी ये प्राप्त नहीं की जा सकती। और वो भी सेनाओं से आक्रमण करके नहीं, फ्री स्टाइल कुश्ती लड़े। द्वैरथे सतुजे तभ्यो मासताक्षो हिड़ीयुत ब्रह्मण्योऽभ्यर्थितो विप्रे प्रत्याख्यात कर्चित्। सह, वो जरासंध द्वैरथे, आमने सामने 2 महारथियों के युद्ध में जेतव्य, जीता जा सकता है। मां सत अक्षौहिणी युत, 100 अक्षौहिणी भी आक्रमण किए जा करें उस पर, तो उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। मां सत अक्षौहिणी वृता, सैकड़ों अक्षौहिणी सेनाओं से घेर लेने पर भी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। उसकी मृत्यु होगी तो 2 महारथी आपस में लड़े, फ्री स्टाइल कुश्ती, तभी उसको जीता जा सकता है। ब्रह्मण्य, वो ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है, ब्रह्मण्य है वो। और विप्रही अभ्यर्थिता, ब्राह्मणों के द्वारा प्रार्थना करने पर कदाचित कभी भी न प्रत्याख्यास्यति, वो तिरस्कार नहीं करेगा। ब्रह्म विप्रही, ब्राह्मणों के द्वारा अभ्यर्थिता, प्रार्थना करने पर कदाचित कभी भी न प्रत्याख्यास्यति, वो प्रत्याख्यान तिरस्कार नहीं करेगा, मना नहीं करेगा कि ये चीज मैं नहीं दूंगा। इसलिए फिर क्या किया जाए? हम लोग ब्राह्मण तो है नहीं, कैसे जाए वहां? तब बुद्धो जी सलाह दे रहे, कपटी वेश धारण करो। वेशधरो गत्वा तं विक्षेत वृकोदरः हनिष्यति संदेहो द्वैरथे तव सन्निधो। ब्रह्मवेश धरा, ब्राह्मण वेश धारण करके तम गत्वा, उसके पास जाकर के वृकोदरः भिक्षेत, भीमसेन उससे भिक्षा मांगे। ब्राह्मण वेश धारण करके वृकोदरः माने भीम, तम भिक्षेत, उससे जाकर भिक्षा मांगे तो हनिष्यति, भीमसेन मार डालेगा उसको। न संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन द्वैरथे,
दो महारथियों का युद्ध होगा तभी मरेगा वो, लेकिन दो महारथी हो तो भी तब सन्निधौ, आप समीप में रहेंगे तो मार सकेगा, नहीं भीमसेन में नहीं मार सकेगा। तब सन्निधौ, तुम्हारे समीप में रहने पर, सन्निधि माने समीप में रहने पर भीमसेन मार डालेंगे, न संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं। निमित्त अरे भीमसेन तो केवल निमित्त बनेगा, प्रजा का पालन या उत्पत्ति में आप ही प्रमाण हैं। निमित्तम परम, केवल भीमसेन निमित्त होगा। और विश्व की सर्ग माने रचना और निरोध माने प्रलय, ये ईश्वर से निमित्तम, ईश्वर ही इसके निमित्त है। आप हैं, हाँ, ईश्वर से निमित्तम, ईश्वर ही निमित्त है। हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा जी, सर्वस्व माने शंकर जी हैं, और अरूपिण तव कालस्य, रूप रहित काल स्वरूप आप इसके निमित्त है। हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा, सर्व माने शंकर, अरूपिण बिना रूप वाले, कालस्य काल रूप, तब तुम्हारा शरीर जो काल रूप में, यही निमित्त है। भीमसेन निमित्त नहीं है, आप ही निमित्त हैं। गायन्ति देवी गृहेषु, घरों में, राज्ञाम देव्य, राजाओं की रानियां, ते विशद कर्म गायन्ति, तुम्हारे उज्जवल कर्म का गान करेंगी। गृहेषु, प्रत्येक घर में, देव्य, राजाओं की देवियां, ते विशद कर्म गायन्ति, तुम्हारे निर्मल कार्य का गान करेंगे। क्या गान करेंगे? ईश्व शत्रुवधम, कि हमारे शत्रुओं का वध कर डाला, और आत्म विमोक्षणम, हम राजाओं को छुड़ा दिया। ये गान करेंगी उनकी स्त्रियां। स्वशत्रुवधम, अपने शत्रु के वध का, जरासंध के वध का गान करेंगी। और आत्म विमोक्षणम, हमको मुक्त करा दिया, इस बात का गान करेंगे। जैसे गोप्यश्च, गोपियां भी आप श्री कृष्ण का ही गान करती हैं। कुंजरपते माने गजराज, श्री कृष्ण की का ही गान करते हैं। और जनकात्मजा सीता जी आपका ही गान करती हैं। और लब्ध शरणा पित्रोश्च, माता पिता भी तुम्हारा ही गान करते हैं। अलब्ध शरणा, शरण प्राप्त करने वाले, मुनया, मुनि लोग, और वयंच, हम लोग भी आप ही का गान करते हैं। जरासन्धवधः कृष्णा भूयर्थायोपकल्पते, प्रायः पाकविपाकेन तव चाभिमतागतो। हे कृष्ण, जरासंध का वध करना भूरि अर्थाय उपकल्पते, इससे बड़ा ज्यादा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। जरासंध वधा, जरासंध का वध करना, भूरि बहुत अधिक, अर्थाय प्रयोजन की सिद्धि के लिए, उपकल्पते हो जाएगा, है प्रायः करके, पाक और विपाक के द्वारा जरासंध का वध हो जाएगा। लोग पुण्य करेंगे, आपका गान करेंगे,
तो पाप का जो पुण्य का जो परिणाम इसका मिलना जरूरी है। और तब तुम्हारे लिए भी कृतु अभिमता, ये यज्ञ अभिमत है। आप भी चाहते हैं कि यज्ञ हो और राजा लोग भी चाहते हैं कि यज्ञ हो। राजा लोग चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं। पाक माने कार्य और उसका विपाक माने परिणाम, इसी के द्वारा यही कार्य सिद्ध होगा। और तवच अभिमता, ये यज्ञ तुम्हारे लिए भी अभिमत है। श्री शुक्ल उदीरितम, हे राजन, इति उद्धववच आकर्ण्य, इति इस प्रकार उद्धव जी के वचन जो सर्वतो भद्रम, हर प्रकार से भद्र उतारने वाली थी, हर प्रकार से कल्याण करने वाली, अच्युतम, कोई बात खंडित नहीं हो सकती थी, ऐसे वचन देवर्षि नारद जी के, देवर्षि नारद ने उद्धव जी के वचनों को, यदुवध्राश्च, यदुवंश के बड़े बूढ़े लोग, और कृष्णश्च, स्वयं श्री कृष्ण भी प्रत्यपूजन, उनके वचनों का आदर किया, स्वागत किया। कौन कौन? देवर्षि नारद जी, और यदुवृद्धाश्च, बड़े बूढ़े बूढ़े यदुवंशी लोग, और कृष्णश्च, श्री कृष्ण भी उद्धव जी के वचनों का प्रत्यपूजन, खूब स्वागत किया, आदर किया। अब क्या था? भगवान को आदेश देना है, खाली उद्धव जी ने दे दिया, भगवान ने भी आदेश दिया। अथादिशत प्रयाणाय भगवान देवकी भगवान जो देवकी नंदन है, उन्होंने प्रयाणाय, प्रयाण करने के लिए, इंद्रप्रस्थ चलने के लिए आदिशत, आदेश दिया। भृत्यान, सेवकों को। कौन सेवक? दारुक, जैत्र आदि जो सारथी, उनसे रथ सजाने के लिए कहा। अब गुरुओं ने अनुज्ञाप्य, गुरुओं से आज्ञा ली कि आप लोग नगर की रक्षा करना, हम लोग तो जा रहे हैं, वहां यज्ञ में जाकर के खूब पूरी कचौड़ी खाएंगे। तो अपने गुरुओं से अनुज्ञाप्य निवेदन करके, आज्ञा लेकर के, नगर की रक्षा का भाव सौंप करके विभु भगवान ने चलने के लिए आदिशत आदेश दिया। निर्गमय्यावरोधान् स्वान् ससुतान् सपरिच्छदान् संकर्षणं मनुज्ञाप्य राजं च शत्रुवन् स्वरथं मारुह्य। स्वान अवरोधान निर्गमय्य, अपने अंतःपुर की स्त्रियों को निकाल करके कि चलो तुम लोग, है स्वान, अपनी अवरोधान, अवरोध होने अंतःपुर वर्ग को, निर्गमय्य, निकाल कर खड़ा कर दिया कि तैयार हो जाओ। ससुतान, पुत्रों के सहित तैयार किया। और सपरिच्छदान, अपनी कंबल कुटिया आदि सब लेकर के चले हैं। और संकर्षणम अनुज्ञाप्य, भगवान बलराम जी से कहा कि हम लोग जा रहे हैं, नगर की रक्षा का भार तुम पर है। यदुराजंच, यदुओं के राजा उग्रसेन से भी आज्ञा ली और आदेश प्राप्त करके तैयार हो गए। और सूतोपनीतम, सारथी के द्वारा लाए गए, स्वरथम, अपने रथ पर, जो गरुण ध्वजम, जिसमें गरुण की ध्वजा लगी थी, उस पर आरोहत सवार हो गए। सूत उपनीतम, सारथी के द्वारा लाए गए, गरुड़ ध्वजम,
गरुण की ध्वजा वाले स्वरथम अपने रथ पर आरूढ़ सवार हो गए, बैठ गए। करालया परिवृत्त आत्मसेनया मृदङ्गभैर्यानक शंख गोमुखैर्घोषघोषित ककुभो निराक्रमत्। तब तो इसके बाद माने हर प्रकार से तैयार हो करके रथों के द्वारा, दीप हाथियों के द्वारा, भट योद्धाओं के सहित सारी घुड़सवार जैसे नायकों के साथ करालया बड़ी भयंकर आत्मसेनया परिभृता अपनी सेना से घिरे हुए। करालया माने विकराल भयंकर, आत्मसेनया अपनी सेना से परिभृता घिरे हुए थे भगवान। मृदंग भेरी आनक बने नगाड़ा, शंख गोमुख बने नरसिंगा बाजा आदि के बाजों से बाजों के प्रघोष बने ध्वनि से घोषित ककुभा दिशाओं को शब्दायमान करते हुए निराक्रमक निकलकर चल दिए हैं। मृदंग भैरी आदि बाजों के प्रघोष माने ध्वनि से घोषित ककुभा, ककुभ माने दिशाओं को, घोषित माने शब्दायमान करते हुए निराक्रमक निकलकर चल दिए। कांचन सेविका विरच्युतम अंबराभरण विलेपनसृज ने मनुष्यों के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा जो वाहन चलाए जाएं, गाड़ी घोड़ा आदि, वाज घोड़ों के द्वारा कांचन सोने की शिविका पालकियों बैठ करके सह आत्मजा अपने पुत्रों के सहित में अच्युतम भगवान श्री कृष्ण को जो पतिम अपने पति हैं, सुभृता व्रतधारी स्त्रियों ने ययु अनुययु उनका पीछा किया। अनु को ययु के साथ जोड़, नृ मनुष्यों के द्वारा, वाज घोड़ों के द्वारा, कांचन सोने की शिविका भी पालकियों में बैठ करके सह आत्मजा अपने अपने पुत्रों के सहित सुव्रता श्रेष्ठ व्रतधारी स्त्रियां, अच्युतम पतिम अनुययु अच्युत जो श्री कृष्ण जो कि अपने ही पति हैं उनका अनुययु पीछा किया। साथ में सामग्री भी ले गए कि बर अंबर श्रेष्ठ वस्त्र, आभरण मैंने आभूषण, विलेपन लेप की सामग्री बढ़िया तेल वगैरह, चंदन वगैरह, सृजा हार आदि लेकर के चले। और असी चर्म बाण भी, असी माने तलवार, चर्म माने ढाल हाथ में लिए हुए नृभी पुरुषों के द्वारा, वीरों के द्वारा सुसंप्रता घिरी हुई वे पत्नियां श्री कृष्ण की चल पड़ी हैं। नृभी मनुष्यों के द्वारा, सुसंप्रता माने घिरी हुई। कैसे थे मनुष्य? अस तलवार लिए हुए, चर्म ढाल पानी हाथ में लिए हुए, ऐसे निर्भी मनुष्यों के द्वारा, वीरों के द्वारा सुसंप्रता घिरी हुई वो पत्नियां चल गई। नरोष्ठ महेश खरास्व लंकृता कटकुटिकं वलांबराधिपस्तरायुर्दयुज्य सर्वतः। नर माने मनुष्य, उष्ट माने ऊंट, गो माने बैल, महिष भैंसे, खर गधे, अश्वतर माने खच्चर और अनह आदि
जो गाड़ियों में चल रहे हैं उनके द्वारा, करेणु भी कुछ हथिनियों के द्वारा, परिजनों की वार्योषिता, माने अब क्या कहें, वार्य सेविकाएं, मनुष्यों के द्वारा, नर और उष्ट्र ऊंटों के द्वारा, महिष भैंसों के द्वारा, और खर गधों के द्वारा, अश्वतर माने खच्चर के द्वारा, और अना गाड़ियों के द्वारा, करेणु भी हथिनियों के द्वारा, परिजनों की सेविकाएं चल दी। कैसी चल दी? कि स्वलंकृता, जो अच्छी तरह से सजी देती थी, और साथ में कठ, चटाई, कुटी, कुटिया, तंबू आदि, कंबल आदि उपस्करा माने सामग्री भी ले गई, और सर्वता सभी ओर से अधियुज्य तैयार होकर के ये भी चलती है। सर्वतः सभी प्रकार से अधियुज्य तैयारी करके ययु परिजनों की वार्योषिताएं चल पड़े। अथो मुनिर्यदुपतिना ध्वज पट छत्र चामर वरायुधाभरण किरीट वर्म बृहत माने विशाल, बल माने सेना जा रही थी, जिस सेना में ध्वज माने ध्वजाएं, पट माने वस्त्र, छत्र माने छत्ते, चर्म माने ढाल, और बल आयुध श्रेष्ठ हथियार, आभरण माने आभूषण, किरीट माने मुकुट, और वर्म माने कवच, ये खूब बने हुए थे, और उन पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी तो हथियार और चमक रहे थे। दिवा अंश भी दिन के सूर्य के द्वारा बभौ शोभायमान हो रही थी। जो तुमुल रवम, रबे लिखा है, रबे सूर्य की, दिवा अंश भी दिन की किरणों के द्वारा, बभौ ये ध्वजा आदि हथियार आदि चमक रहे थे। और तुमुल रवम, तुमुल माने अधिक, रव माने ध्वनि कर रही थी। यथा अर्णवा, जैसे समुद्र क्षुभित हो जाता है, ऊर्मी माने लहरों के द्वारा, और तिमिंगल मछली के द्वारा। यथा अर्णवा, जैसे समुद्र क्षुब्ध हो जाता है तिमिंगल मछली के द्वारा, करोड़ बदलती ना तो समुद्र क्षुब्ध हो जाता है, और भी लहरों के द्वारा जैसे समुद्र हो क्षुब्ध हो जाता है, ऐसी वो सेना में बड़ा जोर का हल्ला मच रहा था। और सूर्य की किरणें के पड़ने से उनके हथियार आदि, तलवार आदि सब चमक रहे थे। अथो जब भगवान चलने लगे तो नारद जी का सत्कार किया। आपने हमको बहुत अच्छी खबर दी, आप बहुत अच्छे। अथो इसके बाद यदुपतिना श्री कृष्ण के द्वारा मुनि सभाजिता, नारद मुनि का स्वागत किया गया। नारद जी तम प्रणम्य, भगवान को प्रणाम करके, हृदय विदधत, उनको हृदय में धारण करके, विहायसा आकार मार्ग से चल पड़े। क्यों? तद व्यवसितम निशम्य, भगवान के निश्चय को सुन करके, तद उन भगवान के व्यवसितम निश्चय को, निशम्य सुन करके चल दिए। चलने से पहले आहृत आराधना उन्होंने भगवान के द्वारा की गए पूजन को स्वीकार किया। आहृत आहरण किया, स्वीकार किया। अर्ह माने पूजन,
और मुकुंद संदर्शन निर्वृत्त इंद्रिय। मुकुंद भगवान के दर्शनों से नारद जी की इंद्रियां प्रसन्न हो रही। मुकुंद भगवान के संदर्शन दर्शन के कारण निर्वृत्त आनंदित हो रही थी नारद जी की इंद्रियां। अब पूजन स्वीकार करके चल पड़े नारद जी। रजदूतमुवाचेदं भगवान् प्रेरयन् गिरा महावैष्णदूतभद्रं वो घातयिष्यामि पादम्। भगवान गिरा प्रीणय अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए राजदूतम इदम उवाच, राजदूत से बोले, यह बोले, हे दूत, वो मां भयष्ट, आप लोग भय मत करो, मैं मागधम घातयिष्यामि, मगध मेरे जरासंध को मरवा डालो, खुद नहीं मारूंगा, हनिष्यामि नहीं, घातयिष्यामि, मरवा डालूंगा, इसलिए मां भयष्ट, आप लोग भय मत करो। इत्युक्तः प्रस्थितो दूतो यथावद् वदन् नृपान् तेऽपि सन्दर्शनं शौरे प्रत्यक्षन्मुमुक्षवः। इति उक्तः, ऐसा कहने पर दूतः प्रस्थितः, दूत वहां से प्रस्थान कर दिए और यथावत जैसा श्री कृष्ण ने कहा था नृपान अवदत्, राजाओं से जाकर के कहा। ते भी, वे राजा लोग भी, शौर्य संदर्शनम प्रत्यक्षन, भगवान के दर्शनों की प्रतीक्षा करने लगे। ते भी, वे राजा लोग भी, शौर्य श्री कृष्ण के संदर्शनम दर्शनों की प्रत्यक्षन प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि राजा लोग मुमुक्षवा मोक्ष की कामना कर रहे थे, इसलिए वो श्री कृष्ण के दर्शनों की प्रतीक्षा करने लगे। गिरिन्नदेरतियाय पुरग्राम प्रजाकरान्। भगवान अनेक देशों को पार करते हुए चले। आनर्त, सौभीर, मरुदेश हैं, इनको तीर्थवा पार करके भगवान ने विनशनम कुरुक्षेत्र को पार किया और गिरीन पर्वतों को पार किया, नदी नदियों को अतियाय पार कर गए। पूर्व माने नगर, गांव, ब्रज माने गौशालाएं और आकर माने खाने, इनको भी पार करते हुए आगे बढ़े। ततो दृषद्वतीं तीर्त्वा मुकुन्दो सरस्वतीं ततो, इसके बाद दृषद्वती नदी को तीर्थवा पार किया, किसने? मुकुंद भगवान ने। और अथ, इसके बाद सरस्वती नदी को पार किया, सरस्वती को पार करके पंचालान, पंचाल देश, मत्स्य देश, इनको पार करके शक्प्रस्थम आगमत, इंद्रप्रस्थ आए, पहुंच गए। शक्प्रस्थम यानी इंद्रप्रस्थ को आगमत कर दो तो दीर्घ हो जाएगा, न करो आगमत करो तो दीर्घ हो जाएगा। इंद्रप्रस्थ को आए, चाहे इंद्रप्रस्थ पहुंचे, कुछ भी कर। प्रीतो दूरदर्शनं तम, उन श्री कृष्ण को, उपागतम आया हुआ, आकर्ण्य सुन करके हैं। कैसे हैं श्री कृष्ण? कि निर्नाम दूरदर्शनम, मनुष्यों को बड़ी कठिनाई से उनके दर्शन होते हैं। निर्नाम मनुष्यों के लिए
जिनके दर्शन बहुत दूर हैं, दूर दर्शन है, जिनके दर्शन बहुत दूर है, केवल टेलीविजन में देख सकते हैं, वैसे भगवान के दर्शन बहुत दूर हैं। उनको देख करके युधिष्ठिर जी प्रीता, उनको आया हुआ सुनकर, अभी देखा नहीं है, तब उन श्री कृष्ण को उपागतम आया हुआ आकर्ण्य सुन करके युधिष्ठिर जी प्रीता बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? कि निर्नाम दूरदर्शनम, मनुष्यों को उनके दर्शन तो बहुत दूर हैं, बड़े पुण्यशाली लोग ही दर्शन किया करते हैं। तब अजात शत्रु बने युधिष्ठिर जी सब उपाध्याय, अपने उपाध्याय के सहित, अपने पुरोहित के सहित, अपने गुरु के सहित, सुहृद व्रता मित्रों से घिरे हो करके निर्घात उनकी अगवानी के लिए निकले। अजात शत्रु मन युधिष्ठिर सब उपाध्याय अपने उपाध्याय के सहित, सुहृद व्रता मित्रों से घिरे हुए निर्घात निकले। गीतवादिन्द्रघोषेण ब्रह्मघोषेण भूयसा अभ्यास ऋषिकेशं प्राणाप्राणिवादिता। गीत वादित्र माने बाजों की, घोषेण ध्वनि के साथ। अब भूयसा ब्रह्म घोषेण बहुत ज्यादा अधिक वेदक ध्वनि के साथ। पंडित लोग, कुछ पंडित लोग बड़े जोर जोर से मंत्र बोल रहे थे कि राजा समझे कि ये पंडित अच्छा पढ़ रहा है। भूयसा ब्रह्म घोषेण बहुत ज्यादा वेदक ध्वनि कर रहे थे। इन ध्वनियों के साथ सह वे युधिष्ठिर ऋषिकेशम अभ्ययात, ऋषिकेश भगवान के पास अभ्यात उनकी अगवानी के लिए पहुंचे। जैसे प्राणम मुख्य प्राण के पास में प्राण पहुंच जाए, ऐसे युधिष्ठिर जी बड़े आदरता आदर पूर्वक पहुंचे। जैसे प्राण प्राणमयु प्राणों की ओर उन्मुख होकर चले, ऐसे युधिष्ठिर जी मनो उनके प्राण आ गए, युधिष्ठिर के प्राण उधर ही चढ़ते हुए चले। दृष्ट्वा विपिन्न हृदया कृष्णं स्नेहेन पाण्डव चिरात् दृष्टं प्रियतमं सस्वजेथ पुनः पुनः। कृष्णं दृष्ट्वा, कृष्ण को देख करके पांडव पांडुनंदन युधिष्ठिर स्नेहेन प्रेम के कारण विक्लिन्न हृदय, उनका हृदय एकदम भीग गया, प्रेम से सराबोर हो गया। विक्लिन्न भीग गया प्रेम की भावना से, प्रेम में डूब गया उनको देखते हुए। क्यों? चिराद दृष्टम, बहुत दिनों को बाद देखा था अपने प्रिय श्री कृष्ण को, तब उन्होंने पुनः पुनः सस्वजे, पुनः पुनः बार बार उनका आलिंगन किया। दोर्भ्याम परिष्वज्य रमामलालयं मुकुन्दगात्रं रपतेर्हताशुभा देवे परां निर्वृतिमः सुलोचनो विश्वसर्वैस्मृतिलोकविक्रमः। दोर्भ्याम परिष्वज्य, दोर्भ्याम दोनों भुजाओं से, परिष्वज्य आलिंगन करके, इसका आलिंगन किया। रमा अमल आलयम, रमा लक्ष्मी जी के, अमल स्वच्छ हृदय वाले, निर्मल आलय माने लक्ष्मी जी के निवास स्थान, श्री कृष्ण का मुकुंद गात्रम, मुकुंद भगवान के गात्र माने अंगों का, शरीर का आलिंगन करके नृपति माने राजा युधिष्ठिर हत अशुभा, उनके सभी पाप नष्ट हो। रमा अमल आलयम, रमा ने लक्ष्मी जी के सुंदर निवास स्थान को, कौन है सुंदर स्थान? मुकुंद गात्रम, मुकुंद भगवान के शरीर को, दृष्टवा देख करके, नृपति राजा युधिष्ठिर हत अशुभा, उनके सभी पाप नष्ट हो गए। और पराम निर्वृत्ति मिले भी, बहुत ज्यादा आनंद को प्राप्त हुई। पराम बहुत श्रेष्ठ,
निर्वृत्ति आनंद को लेभे प्राप्त कर लिया। अश्रुलोचन आंखों में आंसू भरे आए। हृष्यत तनु उनका शरीर रोम रोम प्रसन्न हो गया। अब विस्मृत लोक विभ्रमा, हम मनुष्य लोक में बैठे हैं कि हम स्वर्ग लोक में बैठे हैं, हम किस लोक में बैठे हैं, इसका ही उनको भ्रम हो गया। भूल गए कि हम कहां पर हैं। तुलेयं परिराभ्य निर्वृतो भीमा स्मरन् प्रेम जवाकुरेन्द्रया यमौ किरीटे च सुहृत्तमं मुदा प्रभृतवास्वा परिरेभिरेच्युतम्। तम उन मातुलेयम मामा के लड़के को परिरभ्य आलिंगन करके भीमा निर्भरता भीमसेन बहुत आनंदित होती। तम उन मातुलेयम मामा के पुत्र का परिरभ्य आलिंगन करके भीमा भीमसेन निर्भरता आनंदित हो गए। अस्मयन मुस्कुराते हुए प्रेम जव आकुल इंद्रिया, प्रेम के वेग के कारण, प्रेम की बाढ़ के कारण उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गई। प्रेम का जो जव माने वेग, उससे आकुल हो गई उनकी इंद्रियां। यमौ नकुल और सहदेव जोड़वा पुत्र, यमौ नकुल और सहदेव, किरीटीच और अर्जुन मुदा प्रसन्नता पूर्वक सुहृत्तमम मित्र से मिले। प्रवध्रवास्पा उनके आंसू नेत्रों से चलने लगे। और सुहृत्तमम परिरेभिरे, सुहृत्तमम अपने परम मित्र अच्युतम श्री कृष्ण का परिरेभिरे आलिंगन किया है। सुहृत्तमम अत्यंत हितैषी, अत्यंत मित्र नहीं, अत्यंत हितैषी अच्युतम श्री कृष्ण का परिरेभिरे आलिंगन किया। आलिंगन करते समय प्रबद्धवास्पा आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ रही थी। अर्जुनेन परेश्वरो ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य अर्जुनेन परिस्वक्ता, अर्जुन के द्वारा भगवान का आलिंगन कर किया गया। क्यों कि अर्जुन तो उनके मित्र स्वरूप थे, बराबरी के थे। अर्जुन के द्वारा परिस्वक्ता उनका आलिंगन किया गया। और यमाभ्याम जोड़वापुत्र नकुल सहदेव के द्वारा श्री कृष्ण को अभिनंदन किया गया, क्योंकि वो आयु में छोटे थे। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। ब्राह्मणोभ्यो नमस्कृत्य, ब्राह्मणों को नमस्कार किया। यथा अर्हता यथा योग्य वृद्धाश्च, वृद्ध पुरुषों को भी नमस्कार किया। मानितो मानयामास भगवान का पहले उन लोगों ने मानिता मान सम्मान किया, भगवान ने भी मानयामास सबका मान सम्मान किया। कौन से लोगों का? कुरुवंशी, संजय वंशी और केकय वंशी राजाओं का, प्रजा का मान सम्मान किया। सूत, मागध, गंधर्व और बंदी और उपमंत्री माने जोकर आदि। उपमंत्री माने जोकर, क्योंकि हास्य रसप्रिय होते हैं जोकर। तो सूत, मागध, गंधर्व गीत गाने वाले और बंदी और उपमंत्री माने जोकर, सबका उन्होंने मान सम्मान किया। मृदंग शंख पट वीणा पड़व गोमुखै मृदंग बजने लगे, शंख बजने लगा, पटह माने नगाड़ा, वीणा, पड़व माने ढोल और गोमुख माने नरसिंहा बाजा बजने लगे। ब्राह्मणों ने अरविंदाक्षम कमल नयन भगवान की स्तुति करने लगे। और नर्तक लोग नृत्य नाचने लगे, गंधर्व लोग जगू गीत गाने लगे।
एवं सुरद्भिः पर्यस्ता श्लोकशिखामणि श्रूयमानो भगवान् वेशालङ्कृतं पुरम्। एवं इस प्रकार सुहृद भी अपने सखाओं मित्रों के द्वारा पर्यस्ता घिरे हुए पुण्य पवित्र कीर्ति वालों में सबसे सौमन भगवान श्री कृष्ण संस्तूयमान स्तुति किए जाते हुए अलंकृतम पुरम सजे हुए नगर में भगवान ने विवेश प्रवेश किया। विवेश प्रवेश किया। अलंकृतम खूब सजे हुए पुरम नगर में प्रवेश किया। संसिक्त गन्धतो ये चित्रध्वजै कनकतोरणपूर्णकुम्भै हृष्टात्मविर्नवदुकूलविभूषणस्रग्गन्धैर्निभिर्युवतिभिश्च विराजमानम्। कारिणाम हाथियों के मद गंध तोरई मद की सुगंध से सुगंधित जल के द्वारा हाथियों के मद के द्वारा संसिक्त वर्तमान वहां की सड़कें सींची गई। परिणाम हाथियों के मद से गंध मन सुगंधित तोय मन जल के द्वारा संसिक्त वर्तमान मार्ग सींचे गए थे। चित्र ध्वजई रंग बिरंगी ध्वजाएं फहरा रही थी। कनक सोने के तोरण बंधनवार रखे गए। पूर्ण कुंभई जल से भरे हुए घड़े रखे गए। मृष्टात्म भी स्वच्छ आत्मा वाले हैं जो नवदुकूल नए नए वस्त्र पहने, विभूषण माने आभूषण पहने, स्रक हार पहने, गंधई चंदन आदि सुगंधित द्रव्य लगाए हुए युवती भी और निर्भीक मनुष्यों से और युवतियों से विराजमान वो नगर विराजमान था। है नवदुकूल नए नए वस्त्र, विभूषण सुंदर सुंदर आभूषण, स्रक हार, गंधई चंदन आदि से विराजमान, चंदन आदि से युक्त लगाए हुए युवती भी स्त्रियों से और निर्भीक मनुष्यों से वो नगर विराजमान था। उपदीप्त दीपबलवे प्रतिसद्मजाल निर्यातधूपर्जिरं विलसत्पताकं मूर्धन्यहेमकलशैरजतोरुसिंहैर्जुषां ददर्शभवने गुरुराजधाम। प्रत्येक घर में उद्दीप्त दीप बलि के दीपक जल रहे थे। बलि माने उपहार रखी हुई थी और दीपक भी जल रहे थे। प्रतिसदम प्रत्येक घर की जाल खिड़की की जालियों से निर्यात निकल रहा था धूप की सुंदर सुगंध। प्रतिसदम प्रत्येक घर की जाल खिड़की की जालियों से निर्यात निकल रहा था धूप की रुचिर माने सुंदर सुगंध। विलसत पताकम पताकाएं फहरा रही थी। मूर्धन्य घर के कगोरों के ऊपर हेम कलशई सोने के कलश रखे हुए थे। रजत चांदी के उरुसंगई उच्च उच्च शिखरों से जुष्टम युक्त भवनई भवनों से घिरे हुए कुरुराज धाम ददर्श कुरुराज के भवन को देखा। रजत चांदी के उरुसंगई ऊंचे ऊंचे शिखरों से युक्त उर्मने अत्यंत अधिक संगई शिखरों से युक्त जो शिखरों से जुष्टमन युक्त हैं ऐसे भवनई घरों से युक्त कुरुराज धाम कुरुराज युधिष्ठिर के भवन को ददर्श भगवान ने देखा।
प्राप्तं निशम्य नरलोचन पान पात्र मौत्सुक्य विश्लपितके सदुकूलबन्ध सद्यो विसृज्य गृहकर्म पतिश्च तल्पे द्रष्टुं ययुर्युवतयः स्म नरेन्द्र मार्गे। भगवान श्री कृष्ण आए हुए, इस बात को नगर की स्त्रियों ने सुना, सब लसर बसर उल्टे सीधे कपड़े पहनकर भागे हैं। नर लोचन पान पात्रम, मनुष्यों के नेत्रों के पान करने के लिए एक सुंदर सुंदर पात्र आए हुए। प्राप्तम, श्री कृष्ण प्राप्त हुए। इस बात को निशम्य सुन करके औत्सुक्य उत्सुकता के कारण विचलित उनके ढीले पड़ गए केस, दुकूल बंधा, वस्त्रों के बंधन भी ढीले पड़ गए। सद्यो, शीघ्र ही हैं, गृह कर्म, घर के कार्यों को विसर्ज्य छोड़ करके, और पतिश, अपने पतियों को तलपे, बिस्तर पर छोड़ करके, दृष्टुम, देखने के लिए, युवतया, स्त्रियां, ययुः, चल पड़ी। कहाँ? नरेंद्र मार्गे, सड़क में जाकर दोनों तरफ ठसाठस खड़ी हो गई। और जो स्त्रियां नहीं जा सकती थी, क्यों? क्योंकि उनकी सास खाओ खाओ करती, चली गई वहां भागने, वो महलों के ऊपर चढ़कर देखने लगी। तो सद्यो, शीघ्र ही, गृह कर्म, अपने घर के कार्यों को विसर्ज्य छोड़ करके, और तलपे, बिस्तर पर, पतिम, पतियों को छोड़ करके, दृष्टुम, दृष्टि देने के लिए, युवतया, वे सभी स्त्रियां, नरेंद्र मार्गे, ययु, सड़क पर जाकर खड़ी हो गई। तस्मिन् सुसंकुल भास्वरथ द्विपद्भिः श्रेष्ठं सभार्यमुपलाभ्य गृहाधिरूढा नार्यो विकेय कुसुमैर्मानसोपगुह्य सुस्वागतं विदधुरोस्मयमीक्षतेन। तस्मिन्, उस सड़क पर जो सुसंकुल अच्छी प्रकार भरी हुई थी, इह माने हाथियों के द्वारा, अश्व माने घुड़सवारों के द्वारा, द्विपद माने इह माने हाथी, और अश्वरथ, अश्व माने घोड़े, रथ, और द्विपद माने मनुष्यों से भरी हुई थी सड़क। उस सड़क पर सभार्यम कृष्णम उपलब्ध, पत्नी के सहित श्री कृष्ण को देख करके, ग्रहाधिरूढ़ा, घर के ऊपर चढ़ी हुई, महिलाओं के ऊपर चढ़ी हुई नारिया, स्त्रियों ने, कुसुमई बिकीरी, फूलों से बिखेरा उनके, फूल बिखेरे उनके ऊपर, कुसुमई, फूलों को बिकीरी, बिखेर करके, मनसा, मन ही मन, उपगुह्य, उनका आलिंगन करके, स्वागतम विदधु, स्वागत किया श्री कृष्ण का। कैसे? उत्स्मय बीचितेन, मुस्कान पूर्ण चितवन के द्वारा, उसमय, मुस्कान सहित, बीचितेन, चितवन के द्वारा, सुस्वागतम विदधु, श्री कृष्ण का स्वागत किया। ऊचुः स्त्रियः पतिनिरीक्ष्य मुकुन्द पत्नी सारायतोरुपसाहार्यमकार भूमिः यच्छ्रुषा पुरुषमौलिरुदारहास नीलावलोककलयोत्सवमातनोति। स्त्रियः ऊचु, स्त्रियां बोली, क्यों? कि पथ, मार्ग में, मुकुंद पत्नी ही निरीक्ष, मुकुंद की पत्नियों को देख करके, जैसे तारा लोग हों, उडुप सहा, चंद्रमा के साथ जैसे तारे चल रहे हैं, तारा यथा उडुप सहा, चंद्रमा, उडुप माने चंद्रमा के साथ तारे चल रहे हैं, ऐसी मुकुंद पत्नी ही निरीक्ष, मुकुंद की पत्नियों को देख करके, स्त्रियां ऊंचू, स्त्रियां बोली, अरे भाई, रे भाई, अमुभी किम आकारी, इन्होंने कौन सी तपस्या की है? अमुभी, इन स्त्रियों ने, किम आकारी, कौन सी तपस्या की है?
यत जो चक्षुषा अपने नेत्रों से पुरुषों में जो मौली बने श्रेष्ठ श्री कृष्ण है, उनकी उदार हास को लीला अवलोक कलया विलासपूर्ण चितवन के लेस के द्वारा उत्सवम आतनोति, भगवान श्री कृष्ण उत्सव मनाते रहते हैं। यद जो चक्षुषा अपने नेत्रों से पुरुष मौल पुरुषों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण, उनकी उदार हंसी लीला माने विलासपूर्ण जो अवलोक माने चितवन, चितवन की कला से लेस के द्वारा उत्सवम आतनोति, उत्सव उत्पन्न करते रहते हैं, नित्य नया उत्सव होते हैं। तत्र तत्रोप संगम्य पौरा मंगल पाणय चक्रो सपर्यां दृष्टाय पौरा नगर निवासी मंगल पाणया मांगलिक सामग्री हाथ में लेकर के तत्र तत्र जहां तहां तिराहों चौराहों पर उपसंगम में पहुंच करके सपर्याम चक्रो कृष्णाय सपर्याम चक्रो श्री कृष्ण की सेवा करने लगे। और सेवा करके श्रेणी मुखिया व्यापारी लोग हत एनसा पाप से रहित हो गए थे। हत माने नष्ट हो गए, एनस माने पाप, ऐसे हो गए व्यापारी लोग। श्री कृष्ण की सपर्याम चक्रो सेवा करते थे। अंतःपुरजन अंतःपुर के जनों के द्वारा प्रीत्या बड़े प्रेम पूर्वक फुल्ल लोचनई खिले हुए नेत्रों के द्वारा मुकुंद भगवान के पास ससंभ्रम शीघ्रता पूर्वक अभ्युपेता पहुंच गए। इस प्रकार पहुंचते हुए श्री कृष्ण राज मंदिरम प्राविशत, राज मंदिर में प्रवेश किया। प्रथा विलोक्य भरत्रेयं कृष्णं त्रिभुवनेश्वरं प्रेतात्मोत्थाय पर्यङ्काः शुश्रूषा परिसस्वजे। प्रथा कुंती भ्रात्रेयम कृष्णम, भाई श्री कृष्ण को माता क्या भाई के भ्रात्रेय माने भाई के पुत्र श्री कृष्ण को जो त्रिभुवनेश्वरम तीनों भुवनों के ईश्वर हैं, ऐसे भगवान को देख करके प्रीत आत्मा में बड़ी प्रसन्न हुई और पर्यंका उत्थाय पलंग से उठकर खड़े हो गए और सस्नुषा पुत्र वधू के सहित परिसस्वजे भगवान का आलिंगन किया। मानसिक आलिंगन, पुत्र वधू ने मानसिक आलिंगन किया। सस्नुषा पुत्र वधू के सहित परिसस्वजे श्री कृष्ण का आलिंगन किया। गोविंदं गृहमानीय देवदेवे समादृत पूजायां नाविदत्कृत्यं प्रमोदोपहतो नृपः। देव देवम देवताओं के देवता गोविंद भगवान को आदरता आदर पूर्वक गृहम आनीय अपने घर लाए करके गोविंदम गोविंद भगवान को जो देव देवेशम देवताओं के भी देवता देवताओं के भी ईश हैं, उनको आदरता आदर पूर्वक गृहम आनीय घर ला करके पूजायाम पूजन करना शुरू किया। लेकिन न अभिदत कृत्यम, इतना आनंदित हो गए कि उनके क्या पूजा करनी है। पहले नैवेद्य दिया द्वार, अब बाद में कहते हैं स्नानम समर्पया। इतना आनंदित हो गए कि पूजा में क्या कार्य पहले करना है क्या बाद में करना है, यही उनको ज्ञान नहीं रहा। तो पूजायाम पूजा के समय कृत्यम न अभिदन, कार्य को ही नहीं समझ पाए। इस प्रकार राजा प्रमोद उपहता आनंद से दब गए थे। पितृस्व स्वर्गोरुस्त्रे क्रीडां कृष्णश्चक्रे विवादनम्
स्वयं च कृष्णया राजन् भगिन्या चाभिवन्दितः। पितृसुसु माने अपनी बुआ का, पितृसुसु में पिता की बहन कौन है? कुंती। और गुरु स्त्री नाम, गुरुजनों की स्त्रियों का कृष्ण अभिवादनम चक्र, श्री कृष्ण ने उनका अभिवादन किया। स्वयं च, हे राजन, कृष्णया द्रौपदी के द्वारा, भगिन्या च, बहन सुभद्रा के द्वारा अभिनंदिता, श्री कृष्ण का अभिनंदन किया गया। स्वस्वरा संचोदिता कृष्णा कृष्णपत्नीश्च सर्वशः स्वस्वरा सास के द्वारा प्रेरित करने पर कृष्णा द्रौपदी ने कृष्ण पत्नियों की सर्वसंपूर्ण तरह से पूजा की। स्वस्वरा सास के द्वारा, कुंती के द्वारा प्रेरित की गई हुई कृष्णा द्रौपदी ने कृष्ण पत्नी, कृष्ण की पत्नियों का सर्वसा पूरी तरह से आनर्च पूजन किया। कौन सी श्री कृष्ण पत्नी? रुक्मिणी, सत्या, भद्रा, जाम्बवती और अगले चलो कालिंदी, मित्रवृंदा, सैभ्या, नागदजिती, सती माने सब पतिव्रता है। और अन्यास्य अभ्यागतायास्तु वासमंडनादि, अन्यास्य अन्य जो स्त्रियां, या अभ्यागता जो वहां पर आई, ता उन सबको, वासा माने वस्त्र, सर्प माने हार, मंडन माने आभूषण आदि के द्वारा उन सबका पूजन किया। सुखम निवासयामास धर्मराजो जनार्दनम् ससैन्यं सानुगामात्यं सभार्यं च नवं नवम्। धर्मराज युधिष्ठिर ने जनार्दनम, जनार्दन भगवान को सुखम, सुखपूर्वक, निवासयामास, निवास करने के लिए स्थान प्रदान किया। ससैन्यम, सेना के सहित, स अनुग, अनुग माने अनुयायियों के सहित, अमात्यम मंत्रियों के सहित, सब और सभार्यम पत्नियों के सहित सबको निवास करने के लिए स्थान दिया। और रोज भोजन नवम नवम, नया नया, आज पूरी कचौड़ी तो दूसरे दिन जलेबी, तीसरे दिन खीर, रबड़ी, नवम नवम, प्रतिदिन नया नया भोजन मिलता है। राजा के यहाँ तर्पयित्वा खाण्डवेन वह्निं फाल्गुन संयुता मोचयित्वा मयं येन रागे दिव्या सभा कृता। खांडवेन, खांडव वन को दान करके, वह्निं तर्पयित्वा, अग्निदेव को तर्पण किया। अर्जुन संयुता, फाल्गुन संयुता, अर्जुन के सहित, मतलब ये है अग्नि ने बहुत हवन खाया यज्ञों में, अग्नि को बदहजमी हो गई। उनकी बदहजमी कैसे ठीक हो? तो बोले जड़ी बूटी खाएं तब बदहजमी दूर हो जाएगी। कैसे जड़ी बूटी खाएं? तो खांडव वन अग्नि को सौंप। तो खांडवेन, खांडव वन के द्वारा, फाल्गुन संयुता, अर्जुन के सहित, वह्निं तर्पयित्वा, अग्नि को तर्पण कर दिया। और मयम मोचयित्वा, मैदानों को मुक्त कर दिया, मैदानों को नहीं भस्म किया। येन, जिस मैदानों ने, राज्य, राजा युधिष्ठिर के लिए दिव्या सभा कृता, एक दिव्य सभा भवन बना करके दिया। उवास प्रतिसिंहासन राज्ञा प्रियचिकीर्षया विहरन् रथमारुह्य फाल्गुनेन भजगृहम्। राज्ञा प्रिय चिकीर्षया, राजा का प्रिय कार्य करने के लिए श्री कृष्ण जी कतिचित मासान उवास, कुछ महीनों तक वहां पर निवास किया। फाल्गुनेन,
अर्जुन के साथ अब भटई व्रता योद्धाओं से घिरे हुए रथम आरूढ़ है, रथ पर सवार होकर के बिहरन विहार करते हुए वहां पर कुछ महीनों तक नहीं बिहरन विहार करते हुए। कैसे विहार किया? पैदल। बोले ना, रथम आरूढ़ है, रथ पे बैठकर फाल्गुने अर्जुन के साथ भटई व्रता योद्धाओं से घिरे हुए वहां पर रहे कुछ दिन। इसके बाद फिर